नमस्कार दोस्तों। कहते हैं जब ठोकर लगती है तो अच्छे अच्छों की अकल ठिकाने आ जाती है। स्मृति ईरानी के साथ में भी अब ऐसा ही हो रहा है। स्मृति ईरानी हार का मुंह देखने के बाद एकदम चेंज हो चुकी हैं, बदल चुकी हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब वो स्मृति ईरानी जो हर वक्त राहुल गांधी परिवार को कोसा करती थी, अब वो उसी राहुल गांधी की तारीफ कर रही हैं। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में चेंज आ गया है, ऐसा स्मृति ईरानी का कहना है। स्मृति ईरानी बता रही हैं कि राहुल गांधी अब जो कुछ भी करते हैं बड़ा ही सोच समझ के करते हैं। दोस्तों, किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी कि स्मृति ईरानी जैसी नेता जो हर वक्त राहुल गांधी को कोसा करती थी, सांसद रहते हुए हर वक्त राहुल गांधी पर टिप्पणियां किया करती थी, उनकी हर बात में बस राहुल ही नजर आते थे, आज वही स्मृति ईरानी राहुल गांधी की पॉलिटिक्स की तारीफ करने लग जाएंगी। यानी कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने तारीफ करने पर स्मृति ईरानी को मजबूर कर दिया है। देखिए, स्मृति ईरानी ने सुशांत सिन्हा के पॉडकास्ट में वो गई हुई थी, तमाम तरीके के सवाल हो रहे थे, तमाम तरीके के जवाब स्मृति ईरानी दे रही थी। और जब राहुल गांधी को लेकर के सुशांत सिन्हा ने उनसे सवाल पूछा तो स्मृति ईरानी ने क्या जवाब दिया वो आपको देखना चाहिए। स्मृति ईरानी कहती हैं, राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में एक चेंज आया है। वो सोचते हैं कि उन्होंने सफलता चख ली है। वो पहली बार इतना इंस्ट्रूमेंटल बोल रहे हैं, टी शर्ट पहनते हैं पार्लियामेंट में, तो वो जानते हैं कि युवा पीढ़ी में वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो हम इस गलतफहमी में ना रहें कि वो कोई भी कदम, चाहे वो आपको अच्छा लगे, बुरा लगे या बचकाना लगे, लेकिन अब वो अलग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो दोस्तों, राहुल गांधी की टी शर्ट पर भी स्मृति ईरानी ने अपनी टिप्पणी कर दी है। अब स्मृति ईरानी ये समझने लगी हैं कि राहुल गांधी का कोई भी कदम बिना सोचे समझे नहीं होता है। अब दोस्तों, राहुल गांधी की टी शर्ट पर भी स्मृति ईरानी टिप्पणी कर रही हैं। उनके कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर राहुल गांधी सदन में टी शर्ट पहनकर भी जा रहे हैं तो उसके पीछे भी वो कहीं ना कहीं युवाओं से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, इसीलिए टी शर्ट पहनते हैं। उनकी टी शर्ट पहनने का भी एक मैसेज है, एक संकेत है, और यही वो चेंज है जिसने राहुल गांधी को एक तरीके से सफल बनाने की राह शुरू कर दी है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से राहुल गांधी ने जीत हासिल करी, उनका पॉलिटिकल चेंज हर किसी ने देखा है। उन्होंने जनता से कनेक्शन बनाया है। इस बार वो सिर्फ जनसभाएं नहीं करते रहे, वो सिर्फ स्टेज पर खड़े होकर बोले ही नहीं है, बोले हैं लेकिन जनता के बीच में भी गए हैं। दो बड़ी बड़ी यात्राएं की, चाहे उसके बाद भी, यात्राएं खत्म होने के बाद भी वो जनता के बीच में दिखाई दिए। वो पुलिस से मिले, वो किसानों से मिले, वो युवाओं से मिले, वो महिलाओं से मिले, वो मजदूरों से मिले, हर किसी से मिले, ट्रक ड्राइवर्स से मिले, और अभी कल वो बस ड्राइवर्स से भी मिले। तो हर किसी से, हर वर्ग से, हर जाति से, हर धर्म के लोगों से राहुल गांधी ने मुलाकात की और उनसे एक कनेक्शन बिठाने की कोशिश की। तो यही वो चेंज है जो राहुल गांधी पॉलिटिक्स में लेकर के आए हैं, और अब विपक्षी नेता भी समझने लगे हैं इस बात को। और इसी को लेकर के दोस्तों अब जनता भी कह रही है कि भाई, राहुल गांधी के जो पुराने दुश्मन हुआ करते थे, मतलब जो उनके क्रिटिक्स हुआ करते थे, जो उनकी बुराइयां किया करते थे, स्मृति ईरानी जैसे, वो तो अब राहुल गांधी के फैन बनते चले जा रहे हैं। इसीलिए अब शायद भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी के लिए नए क्रिटिक्स ढूंढने पड़ जाएंगे। इस पर जनता ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, आई.एम. सचिन लिखते हैं कि बीजेपी के पास अब दूसरी स्मृति ईरानी है कंगना रनौत के रूप में, इसीलिए स्मृति ईरानी के बयान का अब कोई महत्व नहीं रहा है। इसीलिए तारीफें कर रही हैं क्योंकि जानती हैं कि वैसे ही राजनीति में कोई पूछ नहीं रहा है। ऐसे में अगर फिर से राहुल गांधी पर टिप्पणी कर दी तो बची खुची इज्जत भी खतरे में पड़ेगी। ये सब एक अमेठी के हारने की वजह से हुआ है। उमेश ठाकुर लिखते हैं कि रागा नीड्स न्यू हेटर्स, ओल्ड वन बिकम हिज फैंस। यानी कि राहुल गांधी को नए दुश्मनों की जरूरत है क्योंकि जो पुराने वाले हैं वो तो फैन बन चुके हैं। बिट्टू शर्मा लिखते हैं कि जब हार का सामना होता है तो आदमी को अक्ल आती है कि दुश्मन कमजोर नहीं था। सौरभ लिखते हैं महात्मा गांधी के एक वक्तव्य को कोट करते हुए कि पहले वो आपको नजरअंदाज करेंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे, फिर आप जीत जाएंगे। स्मृति ईरानी ने सब कर लिया, फिलहाल तारीफ कर रही हैं, अब जीतने की बारी राहुल गांधी की है। संदीप गुप्ता लिखते हैं कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी की प्रशंसा मन से कर रही हैं, या भाजपा में अब इनको कोई पूछ नहीं रहा है, पैच उनकी चीख निकल रही है। ज्ञानेश तिवारी का ट्वीट देखिए, लिखते हैं कि दुनिया में विफलता या हार से बड़ा शिक्षक कोई नहीं होता। एक ठोकर आपको वो सिखा सकता है जो लाखों सफलताओं में आप नहीं सीख पाते हैं। स्मृति ईरानी जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ लगता है। अमेठी में झटका लगा और खातून की आंखें खुल गई।
तो इस तरीके से तमाम ट्वीट स्मृति ईरानी को लेकर लोग कह रहे हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों स्मृति ईरानी की हार की वजह यही थी अमेठी में, क्योंकि उनको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि वो तो अब हार ही नहीं सकती हैं। उन्होंने एक बार राहुल गांधी को क्या हरा दिया, वो एकदम सातवें आसमान पर पहुंच गई थी, उनका घमंड चरम पर था। लेकिन फिर वो राहुल गांधी को इस बार के लोकसभा चुनाव में चैलेंज करने लगी और फिर राहुल गांधी ने कहा कि भाई अब तो स्मृति ईरानी को कोई जवाब नहीं देना। राहुल गांधी ने एक बार भी स्मृति ईरानी को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब चुनाव हुए और अपने कार्यकर्ता को राहुल गांधी ने अमेठी से उतार दिया और उस एक कार्यकर्ता ने, राहुल गांधी के एक कार्यकर्ता ने स्मृति ईरानी को उनके तमाम बयानों का जवाब दे दिया और उनका सारा का सारा घमंड तोड़ कर रख दिया। अब वही पॉलिटिक्स स्मृति ईरानी समझने लगी हैं। आपको क्या लगता है स्मृति ईरानी के इस बयान के बारे में, उनके इस बदलाव के बारे में? आखिर ये बदलाव क्यों दिखाई दे रहा है? क्या स्मृति ईरानी को भारतीय जनता पार्टी में अब कोई भाव नहीं मिल रहा है, या फिर सच में उनको राहुल गांधी की अहमियत, राहुल गांधी के राजनीति समझ में आने लगी है? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।